ओके स्टूडेंट, हम लोग ने अब तक हेनरी लॉ पढ़ रखा है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस पढ़ लिया है, सॉल्यूशन चैप्टर्स में राउल्फ लॉ पढ़ लिया है। और आज का जो टॉपिक है आपका सॉल्यूशन में वो है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, देखिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है इसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो ओबे करेगा किसको बेटा, राउल्स लॉ को। राउल्स लॉ को ओबे राउल्स लॉ फॉर एनी कंडीशन, फॉर एनी कंडीशंस। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपका राउल्स लॉ को ओबे करता है किसी भी कंडीशन में तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्स लॉ क्या है, आपने पढ़ा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। यही आपका क्या है, राउल्स लॉ है, ठीक है। तो जो राउल्स लॉ को ओबे करता है वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड ए है, ठीक है, और ये दूसरे लिक्विड से बी से कंबाइन होकर लिक्विड ए बी बना रहा है। क्या बना रहा है, लिक्विड ए बी। लिक्विड ए है तो इसका मतलब केवल ए के ही मोल होंगे। जब ए ही के मोल होंगे तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, ए के बीच में होगा, ठीक है। उसी तरह लिक्विड बी में केवल बी के मोल है तो अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बी का मोल होना चाहिए। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए का, बी का। अब इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट, कौन सा होगा, ए बी का। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये है बेटा कि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी द सिमिलर टू द ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सिमिलर हो, क्लोज हो, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगभग स्ट्रक्चर सिमिलर होने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलर, जैसे मान लो मैं कोई हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कार्बन 2 3 4 5 6, यानी ये क्या हो गया, एन हेक्सेन, ठीक है। अब एन हेक्सेन है तो दूसरे में मैं क्या ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 एन हेप्टेन, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि दोनों स्ट्रक्चर देखने में लगभग क्या है, सिमिलर है, यानी दोनों ही नॉन पोलर है, ठीक है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, अब एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स को फॉलो करे किसी भी कंडीशन पर। दूसरा पॉइंट कि अगर लिक्विड ए लिक्विड बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर हो जाए ए बी से, तो भी आप कह सकते हो कि वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल, ठीक। तीसरा चीज ये हम आपको बता रहे हैं कि जब दो कंपोनेंट को आपस में इंटरमिक्स किया जाता है तो उस सिचुएशन पे नो चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व, ठीक है। यानी नो चेंज इन इंथैल्पी कब, जब दो कंपोनेंट को आपस में इंटरमिक्स कर रहा है। इसका मतलब ना ही वो सॉल्यूशन हीट एब्सॉर्ब करेगा ना ही क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू 0। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब कि जब दो कंपोनेंट को आपस में इंटरमिक्स किया जाएगा तो उस समय अगर वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, 0। दैट मींस कि जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मस्ट बी द इक्वल टू द
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका मतलब कि जब दो कंपोनेंट को आपस में इंटरमिक्स कर रहा है तो उस समय कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर ये 50 ml ले रहे हैं और ये 100 ml ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 150 ml ही होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन में क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शंस करा रहे हैं वाटर से, आपको पता है स्लैक लाइन बनेगा, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि हो रहा है तो इसका मतलब कि वो हमारा आइडियल नहीं हो सकता। क्या होगा, नॉन आइडियल। क्या होगा, नॉन आइडियल। अभी क्या होता है मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं इंट्रोपी भी। आपको पता है इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी जो रैंडमनेस यानी डिसऑर्डरनेस को क्या करता है, मेजर करता है। तो मान लो लिक्विड ए है, यहाँ पर लिक्विड क्या है, ए है, ठीक है, और लिक्विड बी को कंबाइन किया जा रहा है, लिक्विड बी को कंबाइन किया जा रहा है। तो आप सोच के बताओ कि क्या रैंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी यानी सिस्टम यानी सॉल्यूशन की एंट्रोपी मस्ट बी द ग्रेटर देन 0, यानी उस सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जब रैंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको पता है कि गिब्स एनर्जी क्या होता है, चेंज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप देखो यहां से डेल्टा एच क्या है, 0 है, और डेल्टा एस क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, फॉर्मूले में ये 0 है, बाहर माइनस है, अगर ये बढ़ रहा है तो नेगेटिव टर्म्स पड़ेगा, यानी डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0। ये सब क्राइटेरिया है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का, कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या जेईई भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 4 ऑप्शन में डेल्टा एस सिस्टम का पूछा था ये, और पिछली साल क्या था, डेल्टा एस सराउंडिंग पूछ दिया था, डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम का तो आपने बोला इज ग्रेटर देन 0 है सॉल्यूशन का, सराउंडिंग का क्या होगा तो आपको फॉर्मूला पता होगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई में टी। क्यू क्या है, एंथैल्पी है, और ये वैल्यू क्या है, 0, यानी डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी ये सब पॉइंट है जो आइडियल को डिनोट करता है, रेफर करता है। क्या क्या, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स को फॉलो करे। राउल्स क्या है, passive vapor pressure of A must be the equal to the product of pure vapor pressure of A and mole fraction of A. This is Raoult's law. ठीक है, दूसरा चीज हमने बोला कि लिक्विड A और लिक्विड B अलग अलग हैं और आपस में कंबाइन कर दिया, तो इसके बीच में AA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसमें AB का अट्रैक्शन होगा। और AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि BB से और AA से सिमिलर हो जाता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। ओके, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, जैसे हेक्सेन का देखा, हेप्टेन का देखा, ये सब। उसके बाद हमने बताया कि अगर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो हमारा आइडियल नहीं होता। क्या होगा, नॉन आइडियल। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट हमने डिफाइन किया एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में आपने देखा कि डेल्टा एच की वैल्यू 0, इसका मतलब when two component are combined या intermixing, जब दो कंपोनेंट को आप आपस में कंबाइन करते हैं तो एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी 0, यानी कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, नो चेंज इन एंथैल्पी। इसका मतलब है नाइदर हीट एब्सॉर्ब नॉर इवॉल्व। उसके बाद हमने बताया कि सेम चीज कि जब दो कंपोनेंट को इंटरमिक्स कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम भी क्या होनी चाहिए, चेंज वॉल्यूम 0। इसका मतलब कि सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। इज क्लियर। और दो लिक्विड को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से सिस्टम की एंट्रोपी यानी सॉल्यूशन की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
उसके बाद हमने गिब्स एनर्जी निकाला कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच आपका 0 है और ये वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव लेस देन 0। जेई में पूछा था कि डेल्टा एच सराउंडिंग की वैल्यू क्या होगी अगर सोल्यूशन आपका आइडियल है। तो ये होता है सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू क्या है? हीट कांटेंट। आपने प्रूफ किया था थर्मोडायनामिक्स में, यानी ये वैल्यू 0 है तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या हो जाएगा? 0। अब आइए हम लोग आइडियल के कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास बेंजीन है, क्या है? बेंजीन C6H6 और एक है आपका टॉल्यूइन। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लग जाता है तो इसका नाम होता है टॉल्यूइन। क्या नाम होता है? टॉल्यूइन। और ये क्या है? बेंजीन। अब देख के बताइए ये लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉन पोलर है, क्लियर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? सिमिलर। याद रखिएगा कि ये सब एग्जांपल किसके हैं? आइडियल सॉल्यूशन के। और देखिए मान लो आपके सामने ब्रोमोबेंजीन हो, क्या हो? ब्रोमोबेंजीन हो, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन, या क्लोरोबेंजीन है, तो लगभग स्ट्रक्चर सिमिलर दिखाई देगा, साइज दोनों का लगभग सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आइडियल है। उसी तरह अगर आप ले रहे हो ब्यूटेन, ले रहे हो आप, ले रहे हो पेंटेन, ले रहे हो, तो 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, तो ये सब सॉल्यूशन हमारे क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा होगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नॉन आइडियल की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्स को फॉलो करता है, और राउल्स का ग्राफ आपने पढ़ा है, क्या? ये है मोल फ्रैक्शन और ये है वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे अगर XA की वैल्यू 1 हो जाए तो XB वैल्यू क्या होगा? 0। हमने डिस्कस कर रखा है ग्राफ में पहले भी। ये XA की वैल्यू जैसे जैसे इधर जा रहा है कम होता जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ XA क्या हो गया? 0, तो XB क्या हो जाएगा? 1। अब थोड़ा ध्यान देना, इस पॉइंट को समझना कि XA जब 1 है, XB 0 है, इसका मतलब क्या है कि केवल A के ही मोल है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि मोल ऑफ फ्रैक्शन भी क्या है? 0। तो XA इक्वल टू 1 है तो A के ही मोल है, तो किसका वेपर प्रेशर होगा? A का ही होगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे हमने ले लिया P नॉट A। P नॉट A क्यों लिया? क्योंकि XA इक्वल टू 1 है, XB का कोई मोल नहीं है, यानी A का ही मोल है तो इसी का वेपर प्रेशर होगा, तो इसलिए हमने इसी का प्योर वेपर प्रेशर ले लिया। उसी तरह XB की वैल्यू 1 है तो मैंने XB की वैल्यू क्या ले लिया? यहाँ पे 1, ठीक है। और ये हो गया P नॉट B। ध्यान दीजिएगा। अब ये नीचे ऊपर क्यों है? तो यहाँ एज्यूम कर लीजिए कि वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर A का जो है वो B से जाता है, ठीक है। एज्यूम कर लो, यानी PA मान लो इज ग्रेटर देन क्या है? PP, क्योंकि दो लिक्विड है, अलग अलग है। अब उसका तो वेपर प्रेशर आपको पढ़ चुके हैं, ठीक है, अलग अलग आएगा। तो मान लिया A, आप B को भी ऊपर कर सकते हो, A को नीचे कर सकते हो, डजंट मैटर। अब ये पॉइंट देखिए B में जा रहा है तो ये हो जाएगा क्या बेटा? PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, ठीक है। ये पॉइंट यहां से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, और ये पॉइंट आपका टोटल प्रेशर है, P इक्वल टू PA प्लस PB। और इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है राउल्स लॉ में, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन राउल्स को ओबे कर रहा था, इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आई होप आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स थोड़ा सा ध्यान में देना है, कैसे कैसे चेंजिंग आ रही है, इस सबको आपको थोड़ा सा लेक्चर्स को 1 से 2 बार जरूर देखिए। और अगर ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।